इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी जब भारतीय बाजार में लेके आएगी कोई एसयूवी जिसका मुकाबला होगा क्रेटा सेल्टॉस जैसी धुरंधरों के साथ, तो इंडियन कंज्यूमर थोड़ा इंतजार करना पसंद करेगा। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत इसी बात से करते हैं, आखिर है क्या। बहुत जल्द ही लोगों को समझ में आने लगा कि आखिर ब्रेजा के नाम से पहले विटारा क्यों हटा दिया गया। उसका रीजन ये वीडियो है, क्योंकि मारुति सुजुकी टोयोटा के साथ मिलकर एक कार डेवलप की है जिस कार का नाम होगा इंडियन मार्केट में विटारा। इंटरनेशनल मार्केट में आने वाली विटारा एक अलग कार है। यह एक इंटायरली डिफरेंट कार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेजा को इंडिया में ही तैयार किया गया, इंडियन हालात में तैयार किया गया, इंडिया में ही डिजाइन किया गया, वैसे ही इस विटारा जो कि टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर अर्बन क्रूजर हाई राइडर के नाम से दी जाएगी, वह टोटल होम ग्रोन यानी इंडिया में ही डिजाइन की गई, इंडिया में ही तैयार की गई, इंडिया में ही बनाई जाने वाली कार होगी। यानी कंप्लीटली इसे मेड एंड डिजाइंड एंड प्लान्ड इन इंडिया कहा जाएगा। और इस कार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो अगर आपने हाई राइडर का वीडियो मिस कर दिया है तो मेरी सलाह है प्लीज़ उसको क्लिक करके सबसे पहले ज़रूर देख लें, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि कैसी होगी विटारा। लंबाई की बात की जाए तो जैसे कि हाई राइडर की लंबाई चौड़ाई है ऑलमोस्ट वही होगी। हाई राइडर की लंबाई है 4365 mm और यह 4300 mm से लेकर 4400 mm के बीच में रहेगी। बम्पर डिजाइन से थोड़ी बहुत लंबाई बदल जाती है, आपको पता ही है। वैसे ही विड्थ का हाल है 1795 mm, ऑलमोस्ट यही रहने की संभावना है। हाइट 1635 mm, इसमें हो सकता है रूफ रेल वगैरह की वजह से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर अंतर आ जाए, बाकी मुझे उसकी भी कोई संभावना नहीं दिखती है। व्हील बेस 2600 mm, ये वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर, ये भी वही रहेगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी वही रहेगी 45 लीटर की। हाँ, कब वेट की बात की जाए तो कंपनी ने जैसा हिंट दिया है उस हिसाब से इसके दो इंजन ऑप्शंस हैं, जैसा कि हाई राइडर में हमने आपको बताया है। एक तो मारुति सुजुकी वाला रेगुलर इंजन जो 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है, 102 पीएस की पावर देता है 135 एनएम टॉर्क के साथ, वो इंजन यहाँ भी आपको दिया जाएगा। उसके साथ एक टोयोटा का इंजन भी दिया जाएगा जो कि 1500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि पेट्रोल में तो पावर देता है 92 पीएस की और टॉर्क देता है 122 एनएम की, जबकि इसके साथ मोटर जो जुड़ जाती है उसकी पावर है 80 पीएस और 141 एनएम टॉर्क के साथ, और इनकी कंबाइंड पावर होगी 115 पीएस की। यानी यह कार अपने सेगमेंट की कंबाइंड पावर में लगभग बराबर होगी, लेकिन अगर टोटल एड ऑन पावर की जाए तो वह सबसे ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 170 पीएस, जो बहुत अच्छी पावर फिगर कहलाएगी। और टॉर्क तो बहुत शानदार हो जाएगा दोनों टॉर्क अगर जोड़ देते हैं तो। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि हाइब्रिड इंजन ही एक ऐसा इंजन होगा जिसे चलाने का कुछ अलग मजा होगा। लेकिन आप चौंकिए नहीं, मारुति सुजुकी जो 1.5 लीटर इंजन है वह भी माइल्ड हाइब्रिड सेटअप के साथ आता है, यानी एक छोटी बैटरी और छोटी मोटर के साथ आता है जो कि असिस्ट करता है पेट्रोल इंजन को, लेकिन वह हाइब्रिड नहीं है, उसे माइल्ड हाइब्रिड कहना समझदारी रहेगा। अब बात करें आखिर इस कार की भारतीय बाजार में जरूरत क्यों है, तो आप ध्यान से समझिएगा, इंडियन मार्केट में थोड़े बदलाव आ गए। जब ब्रेजा आई थी उस समय लगभग एक जैसा सेगमेंट माना जाता था और ब्रेजा लीड कर रही थी पिछले 5 सालों से, यानी इंडिया में सबसे अधिक बिकने वाली मिनी एसयूवी या एसयूवी कही जाती थी। मगर अब कॉम्पिटिटर आ गए। एक तरफ जहां मिनी एसयूवी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं, नेक्सॉन से लेकर एक्सयूवी 300, और आप काइगर मैग्नाइट भूल ना जाएं, और C3 और पंच भी अब आज की तारीख में कॉम्पिटिटर कहलाने लगे हैं। ऐसे हालात में थोड़ा बदलाव जरूरी था और एक बड़ी कार की जरूरत थी, जो कि क्रेटा सेल्टॉस जो कि अपनी पकड़ बना चुके थे इंडियन मार्केट में, उस मार्केट में आने की। तो फिर तैयारी की टोयोटा और सुजुकी ने मिलकर। टोयोटा जिसे हम भरोसे का दूसरा नाम कहते हैं, सुजुकी जो इंडियंस की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानता है।
है। यानी भरोसेमंद और इंडियन नब्ज को पहचानने वाली कंपनी दोनों एक साथ जुड़ के एक कार डिजाइन की, जो कि एक्चुअली में तैयार की गई है बेजा वाले ही प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाइड, थोड़ा सा बड़ा करके। यानी प्लेटफॉर्म भी वही है जो बेजा का है, और बेजा का प्लेटफॉर्म और बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छी खासी क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मिल चुकी है, वह भी नॉन स्पॉन्सर्ड। तो हम ये उम्मीद रखते हैं यहाँ पर क्रैश टेस्ट रेटिंग भी अच्छी होगी और साथ ही अच्छा मिलेगा आपको सेफ्टी पैक। सेफ्टी पैक के बारे में कंपनी ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी है, अगर आपसे मिस हो गया हो तो मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। इस कार के साथ आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे डुअल एयर बैग। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये कि इस कार के साथ केवल यहीं पे नहीं रुक रही है कंपनी और भी सेफ्टी फीचर्स दे रही है, जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, ABD, हिल होल्ड और हिल डिसेंट जैसा एक्सपेंसिव फीचर्स भी आ रहे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी मिल रहा है और आपको रिमोट स्टार्ट वाली सुविधाएं मिल रही हैं। 360 कैमरा मिल रहा है, HUD डिस्प्ले मिल रहा है। यानी कंपनी का मेन इरादा ये है कि आप अपनी कार को अच्छे से चला सकें और इन कंट्रोल यूज कर सकें। कार में अगर बाहर से बात की जाए तो आपको जैसा कि अनुमान है कि डुअल बैरल हेडलैम्प मिल सकते हैं इस वाली कार में, क्योंकि बेजा में दिए जाते हैं, लेकिन मैंने हाई राइडर में उनको मिस किया है। हो सकता है हमें इस विटारा के साथ दिए जा सके। आपको बड़ी सी DRL मिलेगी, जैसा कि आपने हाई राइडर में डबल स्टाइल में देखी है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। साइड में आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, वही 17 इंच के स्टील और एलॉय व्हील्स के ऑप्शंस दिए जाएंगे। आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही इंडिकेटर और कैमरा भी आपको मिलेगा। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस की संभावना है। अनुमानित ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm से लेकर 205 mm के बीच की होने की है। ऑफिशियली कहीं कुछ अनाउंस नहीं किया जा रहा है। नए जो मेजरिंग मेथड आ गए हैं, आए तो 2018 में थे, लेकिन उनके बारे में बात करते समय ब्राउचर्स में लोगों ने अपने ग्राउंड क्लियरेंस को लिखना ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरर ने बंद कर दिया। तो जो रेगुलर नापने का मेथड है उसका आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। अब बात की जाए इसके साथ कि रियर से कैसी होगी, तो हमें यह संभावना है कि हाई राइडर के मुकाबले यह थोड़ा अलग होगी और इसका डिज़ाइन काफ़ी कुछ बेजा को अपग्रेड करता हुआ दिखेगा। यानी अगर आपने बेजा का वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पीछे से बेजा कैसी लग रही है। और मुझे लगता है विटारा कुछ कुछ बेजा और आई राइडर के बीच की डिज़ाइन फिलॉसफी के साथ होगी। शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से आपको मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आपको कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स 1 2 नहीं 4 मिलेंगे आपको, जो मेरी नज़र में ठीक भी है। अगर आप बूट स्पेस की बात करें तो हाई राइडर के बूट स्पेस को ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बारे में ऑफिशियली तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हमें अनुमान है कि यह ऑलमोस्ट वही साइज होगा जो कि हाई राइडर में दिया गया है। अब बात की जाए आपके साथ कि क्या क्या और चीज़ें साथ में मिल सकती हैं। इंटीरियर के साथ अगर हम बात करें तो वही 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसे अभी हाल में हमने आपको बेजा में दिखाया था, तो प्लीज़ उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल रहा है और आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील विद क्रूज कंट्रोल और आपको ऑडियो कंट्रोल्स के साथ में दी जाएगी। और यह फ्लैट बॉटम ही होगी, जैसा कि हमने XL6 और बेजा में देखा है। और इसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को डिजिटल होने की पूरी संभावना है। लोअर वेरिएंट में यह बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि अभी हाल में XL6 में दिखाई गई थी। अगर आपसे XL6 का वीडियो मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। यानी लोअर वेरिएंट में XL6 वाले इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलेंगे, जबकि टॉप एंड वेरिएंट में आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया जाएगा और उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड हो या हाइब्रिड सिस्टम से रिलेटेड हो। और हाँ, यह प्योर हाइब्रिड होगी और लगभग वैसे ही वर्क करेगी जैसे कि होंडा EHV में करती है। और आप उससे समझ सकते हैं कि नई होंडा सिटी जो थी, जिसका अभी हमने पिछले 2 महीने 3 महीने पहले वीडियो दिया है, अगर आपसे मिस हो गया हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। यानी स्टार्ट कार होगी बैटरी के ऊपर, बैटरी पर ही चलेगी और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाएगी तब उसी समय यह
ऑटोमेटिकली इंजन को स्टार्ट कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इंजन स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद इंजन पे चलती रहेगी। उस समय बैटरी चार्ज होगी, जब आप ब्रेक लगाएंगे या कार को धीमा करेंगे इसकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। और जब आपको और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी तो यह बैटरी पावर यानी मोटर इलेक्ट्रिक की और इंजन दोनों मिलकर एक साथ पावर देंगे, यानी आपको डबल पावर मिल जाएगी, स्पेशली जब आप ओवरटेक करने के लिए एक्सीलेटर पर पैर दबाएंगे। और यह इतना सीमलेस होगा जैसा कि हमने EHEV में सिटी में देखा था, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करेगा और बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी देगा। टोयोटा ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम यह बैटरी पर ही चलता ही रहेगी सिटी के आइडियल कंडीशन में। तो हम यह उम्मीद रखते हैं कि इसकी फ्यूल इफिशिएंसी ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पर लीटर सिटी में, और हाईवे पे यह 24 टू 26 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिशिएंसी दे सकता है। 1.5 किलोवाट की बैटरी पैक दी जा रही है इसके साथ में प्योर हाइब्रिड सिस्टम के साथ में, जबकि होंडा में यह 1 किलोवाट से थोड़ी छोटी थी। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर ज़्यादा टाइम वह बैटरी पर खर्च करेगी और जिससे आपको ज़्यादा पावर के साथ साथ ज़्यादा बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी मिल सकेगी होंडा सिटी के भी मुकाबले। लेकिन यह सिर्फ अनुमान है, मैं इसको चला के देखूंगा अगले महीने, तभी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा कि यह कैसा परफॉर्म कर रही है और इसकी एक्चुअल फ्यूल इफिशिएंसी क्या आ रही है। देखिए, अगर बात की जाए लोअर वेरिएंट की जो कि नॉर्मल 1.5 लीटर इंजन के साथ आते हैं, तो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी ऑलमोस्ट वही रहेगी जैसी XL6 और हमें ब्रेजा में हमने नोटिस की है। तो आप इन दोनों की वीडियो देखकर फ्यूल एफिशिएंसी का आइडिया लगा सकते हैं। मेरा जो अनुमान है, अनुमान बात समझिएगा, ये चलाई नहीं है तो नहीं, लेकिन अनुमान है क्योंकि कार का वेट हमें पता है और साथ ही हमको यह भी पता है कि कार में इंजन कौन सा लगा, उसकी ट्यूनिंग क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिटी में यह 13 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी देगा, जबकि हाईवे पे यह आपको 19-20 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि जो ARI सर्टिफाइड फिगर 18 से लेकर 20 के बीच की ही रहने की संभावना है। क्लियर? चलिए, अब आपके साथ और बात कर ली जाए इसकी प्राइस क्या होगी, कितने वेरिएंट के साथ आएगी। तो इस कार की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए के बीच में रहने की, यानी 10 लाख टू 18 लाख रुपीज रहेगी। और टोटल 4 वेरिएंट में आएगी, वही सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा वेरिएंट, जो कि नेक्सा प्लेटफॉर्म पर आते हैं क्योंकि यह कार नेक्सा पर ही आएगी। लेकिन इसके साथ जहां हाई राइडर में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं प्योर हाइब्रिड के, वहां इसमें मुझे 2 की संभावना ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कंपनी टॉप एंड वेरिएंट की कॉस्ट कम रखने के लिए एक ही वेरिएंट ऑप्शन दे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2 प्योर हाइब्रिड ऑप्शंस आपको वेरिएंट के तौर पर मिल सकेंगे। और वही नेक्सा ब्लू कलर के साथ साथ यह कार और भी कई कलर्स में दी जाएगी। तो टोटल हम उम्मीद रखते हैं कि 5 नॉर्मल कलर और 2 से 3 डुअल टोन कलर्स भी दिए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी ज़रूरत की चीज़ें आपके साथ हमने शेयर कर दी। अब आपकी क्या ओपिनियन है नई विटारा के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वह भी बताइएगा। साथ ही यह भी जान लीजिए कि यह कार 20 जुलाई को हमें दिखाई जा रही है। मेरे पास ऑफिशियली इन्विटेशंस आ चुके हैं, तो 20 जुलाई को मेरा वीडियो आ जाएगा शाम को 3 बजे से पहले। हो सकता है 2 बजे तक आपको मिल जाए, तो तैयार रहिए 20 तारीख को और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि मेरा वीडियो तो आएगा ही आएगा। तभी आपको पता चलेगा क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगन, किक्स और हाई राइडर के कंप्लीट करने वाली विटारा कैसी होगी। फेसबुक पर देख रहे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।